Hello everyone. Today we will start part first chapter of the address written by Marga Minko from Snapshots book. Now let's start. The address means pata by Marga Minko. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. यह लघु कहानी एक पुत्री का मर्मस्पर्शी वर्णन है। वह हॉलैंड में महायुद्ध के बाद अपनी माँ के सामान की खोज में जाती है। ओके, जो ये स्टोरी है, लघु कहानी है, ये एक पुत्री का मर्मस्पर्शी टचिंग वर्णन है, अकाउंट है, जो वह यानी कि हॉलैंड में महायुद्ध के बाद अपनी माँ के सामान की खोज में जाती है। ओके, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में जो है वो अपनी प्रॉपर्टी और अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, भयभीत हुए थे। ओके, क्योंकि जो ये स्टोरी है एड्रेस, ये हमारे प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड्स में डिवाइड हुई है। और जो नरेटर यहाँ पे स्टोरी की नरेटर है वो मिसिस एस की डॉटर है, जो यहूदी धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी कि जू से यानी कि यहूदी धर्म से हैं। और जो वर्ल्ड वार सेकंड था, तो यहाँ पे वर्ल्ड वार सेकंड में जूस जो थे, यहूदी धर्म के जो लोग थे, उनको काफ़ी परेशान किया जाता था, उत्पीड़क थे वो, उत्पीड़न उनका होता था। और वे लगातार अपनी प्रॉपर्टी और लाइफ से क्या थे, भयभीत थे। ओके, अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी से काफ़ी वो क्या थे, भयभीत थे। इसलिए यहाँ पर जो डॉटर है यानी कि नरेटर है, तो मिसिस एस की जो बेटी है, तो वो अपनी माँ के सामान को ढूंढने के लिए जाती है। ओके, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने जो है अपना बिलोंगिंग से जो है, डॉटर है जो यहाँ पे नरेटर है, उसकी माँ ने जो है अपनी फ्रेंड को सामान रखने के लिए दे दिया था। क्योंकि अब ऑथर जो है यहाँ पे उसकी मदर मर चुकी है, तो यहाँ पे सिर्फ नरेटर ही अकेली है जो अपने यादों को फिर से क्या करना चाहती है, फ्रेश करना चाहती है, जो उसकी चीज़ें थी। ओके, इसलिए वो क्या करती है, सामान को ढूंढने के लिए जाती है, उसकी खोज में जाती है। When she finds them, जब उसको सामान मिल जाता है, the objects evoke memories of her earlier life, वे चीज़ें उसके आरंभिक जीवन की स्मृतियों को उत्पन्न कर देती है। ओके, अर्लियर लाइफ की मेमोरीज को क्या कर देती है, वो चीज़ें उत्पन्न कर देती है, वो कर देती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. फिर भी वह उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहती है और आगे बढ़ने का संकल्प करती है। ओके, नाउ डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आप मुझे अब भी जानती हैं। ओके, मैंने पूछा क्या आप मुझे अब भी जानती हैं। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उस स्त्री ने मेरी ओर पूरी तरह से और गंभीरता से देखा। सी हैड ओपन द डोर अ चिंक, उसने ठनकार के साथ दरवाज़ा खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं निकट आई और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। ओके, अब जो ऑथर है, नरेटर है यहाँ पे, वो अपनी मदर के फ्रेंड के घर पर गई है। उसकी मदर की जो फ्रेंड होती है मिसिस डोलिंग, उसके घर पर गई होती, क्योंकि उसकी माँ ने उसको कभी एड्रेस दिया होता है कि हमारी चीज़ें वहाँ हैं, तो तुम वहाँ से लेकर आना या उनको देख कर आना। इस तरह से वो वहाँ पर जाती है। तो वो वुमेन जो है उसको सर्चिंगली देखती है और एक चिंक के साथ, ठनकार के साथ वो दरवाज़ा खोलती है। तो नरेटर बोलती है कि मैं उसके समीप गई और सीढ़ी के पास खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, क्योंकि नरेटर ने उस महिला से पूछा क्या तुम मुझे अभी जानती हो। तो इसलिए वो महिला थोड़ा क्या हो गई, यहाँ पे सरप्राइज्ड में पड़ गई। उसने गंभीरता से नरेटर को देखा, तो इस तरह से वो दरवाज़ा खोला उसने और मैं उसके पास गई और सीढ़ी के पास खड़ी हो गई। तो वो महिला बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। तो आई एम मिसिस एस डॉटर, मैं किसकी पुत्री हूँ, मैं श्रीमती एस की पुत्री हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं श्रीमती एस की पुत्री हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा जैसे कि वह दरवाजे को और खोलने से रोकेगी। ओके, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन,
उसके चेहरे पर पहचान का पूरी तरह से कोई चिन्ह नहीं था। सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। वह चुपचाप मेरी ओर टकटकी लगाकर देखती रही। ओके क्योंकि अब उस महिला को लगा कहीं ये अपनी चीज़ें वापस तो नहीं ले जाएगी। अब वो चीज़ें भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी जो लेकर आई थी डॉटर यानी कि नरेटर के घर से, ठीक है। तो वो महिला, तो इसलिए शायद वो उसको पहचानने से इनकार कर रही है, तो इसलिए जो है वो चुपचाप मेरी ओर टकटकी लगाकर देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर। शायद मैं गलती पर थी, मैंने सोचा वह स्त्री वह नहीं है। ओके आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली। तो नरेटर बोलती है कि मैंने उसको एक बार सरसरी नज़र से देखा था। ओके कैसी नज़र से देखा था? सरसरी नज़र से। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और वह भी वर्षों पहले। ओके वर्षों पहले मैंने उसको सरसरी नज़र से देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट, यह संभव हो सकता है कि आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने गलत घंटी बजाई हो, ऐसा हो सकता है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। वह स्त्री दरवाजे से हट गई और एक और खड़ी हो गई। ओके एक और वह खड़ी हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। वह मेरी माँ का हाथ से बुना हुआ हरा कार्डिगन पहनी हुई थी। ओके हरा कार्डिगन पहना हुआ था उसने। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। धोने के कारण लकड़ी के बटन पीले पड़ गए थे, क्योंकि कार्डिगन पर क्या लगे हुए थे? लकड़ी के बटन लगे हुए थे जो धोकर क्या हो गए थे? पीले पड़ गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। उसने देखा कि मैं कार्डिगन की ओर देख रही हूँ। एंड हाफ इट हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने पुनः दरवाजे के पीछे अपने आप को आधा छिपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। पर मैं अब जान गई कि मैं सही जगह पर आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, अच्छा आप मेरी माँ को जानती हैं? हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन। महिला ने कहा, उस स्त्री ने कहा, क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा था कि कोई वापस नहीं आया। ओनली मी, वो कहती कि केवल मैं ही वापस आई हूँ और कोई नहीं आया, क्योंकि नरेटर की मदर मर चुकी थी। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। उस स्त्री के पीछे एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। अ मस्टी स्मेल इमर्जेड, और वहाँ से एक फफूंददार गंध आई, स्मेल आई। ओके यानी कि सीलन टाइप की क्या आई वहाँ पर? बदबू आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। नरेटर बोलती है कि मैं यहाँ विशेष रूप से रेलगाड़ी से आई हूँ, मैं एक क्षण आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन। तो महिला ने कहा, मैं इस समय यानी कि इस समय मेरे लिए बात करना सुविधाजनक नहीं है, यानी कि कन्वीनियंट नहीं हूँ मैं, तो मैं मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं आपको नहीं मिल सकती, तुम फिर आना। ओके फिर आना बोलती है उससे। सी नॉडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने अपनी गर्दन ऊपर नीचे हिलाई और सतर्कता से दरवाज़ा बंद कर लिया। कॉशियसली उसने जो है सतर्कता से दरवाज़ा बंद कर लिया, जैसे कि मकान के अंदर किसी को परेशानी ना हो। ओके आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं जिस सीढ़ी पर खड़ी थी वहीं खड़ी रही। ओके द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। दीवार से बाहर निकली हुई खिड़की का पर्दा हिला। Someone stared at me. किसी ने मेरी ओर टकटकी लगाकर देखा। And would then have asked, और वह यह पूछती कि what I wanted, कि मैं क्या चाहती हूँ। Oh nothing, उस स्त्री ने कहा, अरे कुछ नहीं। The woman would have said, उस महिला ने कहा, अरे कुछ नहीं। It was nothing, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। I looked at the name plate again. मैंने नाम पट्टिका की ओर पुनः देखा, जो नेम प्लेट था उसकी ओर
पुनः देखा जो वहाँ पर लगा था नेम प्लेट उनके घर के बाहर। डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, तो सफ़ेद इनेमल पर काले अक्षरों में डार्लिंग लिखा था। ओके, एंड ऑन द जेम, और उसके बाजू में अ बीट हायर, थोड़ा सा ऊपर, द नंबर 46, नंबर 46 से लिखा था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे मैं वापस स्टेशन की ओर धीरे धीरे चली, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, उसने यह पता वर्षों पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, यह बात महायुद्ध के पूर्वार्ध की थी, पहले की थी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं घर पर कुछ दिन रही। एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और तुरंत मेरे मन में आया कि कमरों के बारे में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे बहुत सी बातें याद आई। ओके, मुझे बहुत सी बातें याद आई, मैंने मिस किया उन चीज़ों को। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ को आश्चर्य हुआ। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी तेज़ी से देख लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डार्लिंग, तब उसने श्रीमती डार्लिंग के बारे में मुझे बताया था। ओके, मिसिस डार्लिंग के बारे में मुझे बताया था। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, वह मेरी माँ की पुरानी परिचित थी। ओके, ओल्ड एक्वेटेंस थी मेरी मदर की, whom she hadn't seen for years. मेरी माँ उसे वर्षों से नहीं मिल पाई थी। ओके, वर्षों से मेरी माँ उनसे नहीं मिल पाई थी। She had suddenly turned up and renewed their contact. उसमें अचानक परिवर्तन आया और अपने संपर्कों को ताज़ा बनाया। ओके, अपने संपर्कों को उसने क्या किया, ताज़ा बनाया। Since then she had come regularly, तब से वह नियमित रूप से आती रही। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. मेरी माँ ने कहा जब भी वह यहाँ से जाती थी कुछ ना कुछ अपने साथ घर ले जाती थी। She took all the table silver in one go. वह एक बार में ही मेज़ पर चांदी की जो कटलरी थी, ओके, उनको उठा ले गई थी। ओके, उनको उठा ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, फिर एक प्राचीन प्लेट्स जो वहाँ पर रखी हुई थी, दैट हैंग देयर, जो वहाँ पर लटकी हुई थी, उनको भी ले गई। सी हैड ट्रबल लैगिंग दोस लार्ज वेसेस, जब उसने उन बड़े फूलदानों को बहुत प्रयास से खींचने का प्रयास किया था। ठीक है, इनकी ट्रबल लैगिंग दोस लार्ज वेसेस, जो बड़े फूलदाने थे उनको खींचने का उसने कष्ट किया था। एंड आई एम वेरीड, मुझे चिंता है। सी कॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, मुझे चिंता है कि क्रॉकरी से उसकी कमर में दर्द हो गया है। ओके, उन क्रॉकरी से उसकी कमर में क्या हो गया है, दर्द हो गया है, उसको ऐसा वहाँ पर लगा था। उसको लगा था कि क्रॉकरी से उसके कमर में क्या हो गई है, दर्द हो गई है। माई मदर सूक हर हेड पिटिंगली, तो मेरी माँ ने करुणाजनक दृष्टि से सिर हिलाया। ओके, करुणाजनक दृष्टि से मेरी माँ ने क्या हिलाया, सिर हिलाया, अपना सिर हिलाया मेरी मदर ने। वो बोलती है, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मुझ में उससे पूछने का कभी साहस नहीं हुआ। ओके, कभी साहस नहीं हुआ। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने स्वयं मुझे सुझाव दिया। सी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उसने अनुरोध किया, पूरे जोर के साथ बोली। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरी सभी उत्तम चीज़ों को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग, सी सेज,
वह कहती है कि यदि हमें वह स्थान छोड़ना पड़ा तो हम सब चीज़ें खो देंगे। ओके, इसलिए उसको ले जाने देती थी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड? मैंने पूछा क्या आप उससे सहमत थी कि वह प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित रखेगी? एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड। मेरी माँ चिल्लाई जैसे कि वह आवश्यक था। ओके, जैसे कि वह क्या था, नेसेसरी था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। इस प्रकार की बातें करना केवल अपमान होगा कि तुम मेरी चीज़ों को संभाल पाओगे कि नहीं, तो इस तरह की बातें करना क्या होगा, अपमान होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग। और उस जोखिम के बारे में सोचिए जो वह ले रही थी। ओके, जो वह ले रही थी। Each time she goes out of her door with a full suitcase और बैग। जब भी वो हमारे घर से जाती थी वह भरा हुआ सूटकेस या थैला ले जाती थी। ओके, भरा हुआ सूटकेस और थैला ले जाती थी। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced। ऐसा प्रतीत हुआ कि जब मेरी माँ ने ध्यान से देखा कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it। तो उसने जो है क्या क्या था, तो मेरी मदर ने जो है एंटायरली, मैं खुश नहीं थी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जब मेरी माँ ने ध्यान से देखा कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, तो सी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। तो उसने मेरी ओर फटकारते हुए देखा और उसके बाद हमने इस संबंध में कभी बात नहीं की। ओके, तो उसने जो है रिप्रोविंगली मेरे ओर देखा, फटकारते हुए देखा, और उसके बाद हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। इसी बीच मैं स्टेशन पर पहुंच गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। मैंने रास्ते में चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस। महायुद्ध के बाद मैं पहली बार परिचित स्थानों में घूम रही थी। ओके, मैं क्या कर रही थी, परिचित स्थानों पर घूम रही थी, जा रही थी, पर मैं आवश्यकता से ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहती थी। ओके, पर आवश्यकता से मैं आगे जाना नहीं चाहती थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। पर मैं आवश्यकता से ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स। उन गलियों और मकानों के दृश्य से जो उस मूल्यवान समय की स्मृतियों से भरे हुए थे। फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, जो मूल्यवान समय की स्मृति से भरे हुए थे, मैं अपने को चिंतित नहीं करना चाहती थी। ओके, तो अपने आप को मैं क्या नहीं करना चाहती थी, चिंतित करना नहीं चाहती थी, यानी कि अपसेट करना नहीं चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसिस रोलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। जब मैं रेलगाड़ी से वापस जा रही थी, मैंने पुनः श्रीमती डोलिंग को अपने सामने देखा। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसा मैंने उसको पहली बार देखा। इट वॉज अ मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था। ओके, उस दिन के बाद जो प्रातःकाल आई, मैं देर से उठी। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग। तो कहती है कि जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था, उस दिन के बाद जो प्रातःकाल आई, मैं देर से उठी थी और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। मैंने अपनी माँ को उसी समय किसी को विदा करते हुए देखा था। उस स्त्री की कमर चौड़ी थी। ओके, उस स्त्री की, उस महिला की कमर क्या थी, चौड़ी थी। जो मेरी माँ थी, यानी कि आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन, किसी को विदा करते हुए देखा मैंने अपनी माँ को, और उस स्त्री की कमर क्या थी, ब्रॉड बैक थी। There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. मेरी माँ ने कहा, यह मेरी बेटी है। उसने मुझे बुलाने के लिए इशारा किया। ओके, बेकॉन्ड का मतलब होता है इशारा करना, तो उसने मुझे इशारा करते हुए बुलाया। The woman nodded and picked up the suitcase under the
कोट रैक, सी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हेड। उस स्त्री ने स्वीकारात्मक दृष्टि से गर्दन हिलाई और कोट रैक के नीचे सूटकेस उठाया। वह भूरे रंग का कोट और टेढ़ा मेढ़ा हैट पहनी हुई थी, यानी कि शेपलेस हैट पहनी हुई थी। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। जब वह घर से बाहर आते समय भारी सूटकेस को कठिनाई से ले जा रही थी, उसको देखकर मैंने पूछा, क्या वह दूर रहती है? क्या वह दूर रहती है? मैंने अपनी माँ से पूछा। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। मेरी माँ ने उत्तर दिया, मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 पर रहती है, उसको याद रखना। ओके, यानी कि उस महिला के बारे में बोला नरेटर की मदर ने कि वो कहाँ रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है और नंबर 46 है, उस बात को याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने उसको याद रखा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर मुझे वहाँ जाने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट। तो स्वतंत्रता के बाद, लिबरेशन के बाद आरंभ में उस इकट्ठे किए गए सामान में मेरी रुचि बिल्कुल नहीं थी और स्वाभाविक रूप से मैं उससे भयभीत थी। ओके, मैं उससे क्या थी? नेचुरली भयभीत थी, अफ्रेड थी। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. उन चीज़ों को, यानी कि वो कहती है कि उन चीज़ों को अपने सामने देखकर मैं भयभीत थी। ओके, उन चीज़ों को सामने देखकर मैं काफ़ी क्या थी? भयभीत थी। ये चीज़ें उस मेल से संबंधित थी जो अब नहीं रहा। ओके, जो अब उनका नहीं रहा था, वे चीज़ें जो अब उनकी नहीं थी। ओके, लॉन्गर एग्जिस्टेड, अब वो उनकी नहीं थी। विच वर हिडन अवे इन कवर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन एंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। विच हैड एंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। वे चीज़ें अलमारियाँ और बक्सों में भरी थी, वे अपने स्थान पर पुनः रखे जाने की प्रतीक्षा व्यर्थ में कर रही थी। ओके, व्यर्थ में वो प्रतीक्षा कर रही थी। जो चीज़ें वहाँ पर थी वो व्यर्थ में ही क्या कर रही थी? उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। और वे चीज़ें इतने समय तक जीवित रही क्योंकि वे निर्जीव चीज़ें थी। बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो क्या थी? निर्जीव चीज़ें थी। ओके, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। पर धीरे धीरे प्रत्येक चीज़ अधिक सामान्य हो गई। ओके, प्रत्येक चीज़ क्या हो गई? अधिक सामान्य हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अ रूम विद अ व्यू, You were more used to glancing at each day. पर धीरे धीरे प्रत्येक चीज़ अधिक असामान्य हो गई। ब्रेड का रंग बदलने लगा, कमरे में बिस्तर था जिस पर निर्भीकता से सोया जा सकता है। उन चीज़ों को तुम विहंगम दृष्टि से प्रतिदिन देखने की आदी रही हो। ओके, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो गया था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, तो तुम सब कुछ वहाँ पर क्या कर सकते थे? यानी कि बिना किसी डर के कर सकते थे, ऐसा वो बोलती है। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। पर एक दिन मैंने ध्यान से देखा कि मैं उस सारी संपत्ति के बारे में जानना चाहती थी जो अब भी उस पते पर विद्यमान है। ओके, उस पते पर अब भी वो क्या थी? विद्यमान थी। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, मैं उनको देखना और स्पर्श करना और स्मरण करना चाहती थी। ओके, उनको सिर्फ याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिस रोलिंग्स हाउस,
तो श्रीमती डोलिंग के मकान पर मेरा प्रथम जो दौरा था वो व्यर्थ रहा था। पहली बार गई थी तो व्यर्थ रहा था वो दौरा, उसका विजिट बिल्कुल क्या था, इन वेन था, व्यर्थ था। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकंड टाइम। अब ऑथर कहती है उसके बाद मैंने एक बार पुनः जाने का प्रयत्न करने का निश्चय किया। ओके, फिर से वहाँ और जाने का उसने क्या किया, डिसाइड किया। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। इस बार एक लड़की ने जो लगभग 15 वर्ष की थी मेरे लिए उसने दरवाज़ा खोला। ओके, उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है। नो सी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। उसने कहा नहीं, मेरी माँ किसी कार्य पर गई हुई है। ओके, किसी एरेंड पर वो गई हुई है, कार्य पर गई हुई है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। ओके, तो नरेटर बोलती है मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसकी प्रतीक्षा करूँगी। ओके, मैं उसकी क्या करूँगी, प्रतीक्षा करूँगी। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट सेकंड शेयर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।